दार्जिलिंग हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा खूबसूरत हिल स्टेशन जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है। इस ब्लॉग में हम आपको दार्जिलिंग की यात्रा के बारे में वह सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, जैसे यहाँ आना कैसे है, घूमने का बेस्ट तरीका, होटल, टैक्सी और हम लोगों ने कैसे ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज बुक करके पूरा दार्जिलिंग घूमा और आपको कैसे घूमना चाहिए। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बिना स्किप किए ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, आप लाइफ में कभी भी दार्जिलिंग घूमने आइए, आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले जानते हैं यहाँ आना कैसे है। ट्रेन की बात करें तो दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले NJP मतलब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आना होगा। उसके बाद NJP स्टेशन से प्रतिदिन सुबह 10 बजे दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन चलाई जाती है, जिससे आप शाम 5:40 में दार्जिलिंग को पहुँचते हैं। टॉय ट्रेन का टिकट आप IRCTC के वेबसाइट से ही बुक कर सकते हैं। इस टॉय ट्रेन में बैठने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है साथियों, लेकिन इस सफर में लगभग 8 घंटे मतलब पूरा दिन सिर्फ NJP से दार्जिलिंग पहुंचने में लग जाता है। अगर आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो ये सफर आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरी माने तो आप NJP से दार्जिलिंग बाई रोड जा सकते हैं, जिसके लिए आपको NJP से 3000 से 4000 रुपया रिजर्व टैक्सी और 200 से 250 रुपया पर हेड शेयरिंग टैक्सी मिल जाते हैं। NJP से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और बाई रोड आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। ये रास्ता जितना खतरनाक है उतना खूबसूरत भी है। पहाड़ों और चाय के बागान होते हुए आप दार्जिलिंग को पहुंचते हैं। अगर आप यहाँ बस से आना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ है। उसके लिए आपको NJP से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिलीगुड़ी बस स्टैंड आना होगा। वहाँ से आपको दार्जिलिंग के लिए बस मिल जाते हैं, जिसका किराया 150 रुपये से 200 रुपये का होता है। अगर आपका सपना टॉय ट्रेन में बैठने का है तो दार्जिलिंग घूमने के दौरान जॉय राइड में आप इसका आनंद उठा सकते हैं, जिसका जिक्र हमने आगे वीडियो में किया है। अगर आप यहाँ एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा में है, जहाँ से दार्जिलिंग की दूरी 70 किलोमीटर की है। बागडोगरा से भी आपको दार्जिलिंग के लिए रिजर्व और शेयरिंग टैक्सी मिल जाते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप यही बताए गए किसी माध्यम से दार्जिलिंग तक पहुँचते हैं। जनवरी से दिसंबर साल का कोई भी मंथ हो, यहाँ आकर आप इंजॉय ही करेंगे और पूरा दार्जिलिंग घूमने के लिए 3 डेज और 2 नाइट का समय सफिशिएंट रहता है। टूर पैकेज की बात करें तो आपको NJP स्टेशन के बाहर, बागडोगरा एयरपोर्ट के बाहर और दार्जिलिंग में भी बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस मिल जाते हैं, जहां से आप टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ दार्जिलिंग घूमने आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि दार्जिलिंग घूमने के लिए टूर पैकेज बुक कर लेना सबसे बेस्ट है। टूर पैकेज में होटल, टैक्सी, कहाँ कैसे घूमना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैवल एजेंसी की होती है। इसमें किसी भी प्रकार का अपना हेडक नहीं होता। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रैवल एजेंसी का डिटेल दे दिया है, जिससे आप संपर्क कर आइडिया ले सकते हैं और ऑनलाइन पैकेज भी बुक कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट स्टेशन गया से गया कामाख्या एक्सप्रेस के द्वारा NJP स्टेशन सुबह 3 बजे उतरते हैं। स्टेशन के बाहर बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी में हम लोगों ने सिक्किम ट्रैवल को अपना पैकेज बुक करने के लिए चुना। मैं भी आपको सिक्किम ट्रैवल को रिकमेंड करूंगा साथियों, क्योंकि इनका बिहेवियर अच्छा था और इन्होंने जैसा बोला वैसा पूरा किया। वैसे आप कहीं से भी पैकेज बुक करते हैं तो आप लिखित में ले लें कि वे आपको कहां कहां घुमाएंगे, ताकि कहीं छूट ना जाए, और वो आपको होटल कहां दे रहे हैं
वैसे दार्जिलिंग में होटल का बेस्ट लोकेशन दार्जिलिंग स्टेशन के नज़दीक या तो गांधी रोड पर या तो चौरस्ता या मॉल रोड पर है। हम लोगों ने सिक्किम ट्रैवल के लॉज में सुबह 6:30 बजे तक आराम किए। उसके बाद उनके द्वारा दिए गए टैक्सी से एडवेंचर रास्ते को पार करते हुए तकरीबन 10 बजे दार्जिलिंग को पहुंचे। ये रास्ता पार करना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा था साथियों, क्योंकि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी वोमिटिंग हुआ। लेकिन हाँ, असली मजा तब आया जब हम लोगों ने पहाड़ों की रानी कहा जाने वाला शहर दार्जिलिंग पहुंचे। लाइफ में हमने पहली बार इतना खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर किया साथियों। हम लोग फर्स्ट डे सुबह 10 बजे मंडाला होटल में चेक इन किए, जो मॉल रोड के वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। होटल में कुछ देर आराम करके इसी होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किए। उसके बाद हम लोग अपने बुक किए हुए टैक्सी से दार्जिलिंग के लोकल टूर के लिए निकल गए। यहाँ के मौसम की बात करें तो मई जून के महीनों में भी यहाँ ठंड बनी रहती है। दिसंबर जनवरी के समय में आप यहाँ के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जुलाई से सितंबर यहाँ मॉनसून का समय है। इस समय यहाँ खूब बारिश होती है। जुलाई से सितंबर आप यहाँ घूमना अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप साल के किसी भी मंथ में आइए, आप यहाँ एंजॉय ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं जापानी मंदिर और पीस पैगोडा, जो कि दोनों एक ही कैंपस में स्थित हैं। जापानी मंदिर जापानी शैली में बनी एक सुंदर 2 मंजिला सफेद इमारत है। मंदिर के अंदर संस्थापक फूजी गुरु जी की एक तस्वीर और भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के बगल में ही शांति स्तूप है। सफेद रंग का ये शांति स्तूप दार्जिलिंग की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है। यहाँ से दार्जिलिंग शहर और मौसम साफ रहा तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का मनोरम दृश्य भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियां हैं, जो उनके जीवन के चारों अवस्थाओं को दर्शाती है। इसकी दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियों को दर्शाने वाली नक्काशी भी की गई है। ये खूबसूरत सा प्लेस घूमने के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले प्लेस की ओर। दार्जिलिंग शहर में रोड की बात करें तो यहाँ का रोड बहुत ही नैरो है। पूरा रोड पहाड़ों के किनारे किनारे ही है। यहाँ का ट्रैफिक जाम भी खूब होता है। ज़्यादातर सड़कें यहाँ वन वे है। इन एडवेंचरस और खूबसूरत रास्तों से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं जू, जिसका पूरा नाम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। दार्जिलिंग का चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों को देखने की जगह नहीं है साथियों, बल्कि यह हिमालयी वन्य जीवों के संरक्षण, शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ 110 रुपये का एंट्री टिकट लगता है और हाँ, बृहस्पतिवार को जू बंद रहता है साथियों। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो चलते चलते दुर्लभ प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखते हैं हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी भेड़, साइबेरियन बाघ, हिमालयी काला भालू इत्यादि। इस चिड़ियाघर में एक बड़ा एवियरी भी है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के रंगीन और खूबसूरत पक्षियों को देख सकते हैं। चिड़ियाघर के कैंपस में एक म्यूजियम भी है, जहां आप पूर्वी हिमालय के 400 से अधिक प्रजातियों के पंछी के सैंपल और घोंसलों को और अंडों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्तनधारी सरीसृप, मछलियाँ, कीट और खनिजों का भी संरक्षित सैंपल या नमूने देख पाएंगे। म्यूजियम के अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं है साथियों, इसलिए म्यूजियम के अंदर का भाग हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। यहाँ बहुत सारे सेल्फी पॉइंट मिल जाते हैं, जहाँ आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो वो यहाँ खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ माउंटेनियरिंग और एडवेंचर का 30 मिनट का फिल्म शो भी चलाया जाता है, जिसमें 30 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लगता है। इस जगह एक रेस्टोरेंट भी है, जहां आप फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टी गार्डन चलते हैं, जहां आप पहाड़ों पर बसे चाय के बागानों के खूबसूरत नज़ारे को करीब से देख पाते हैं। यहाँ आप 50 रुपये चार्ज देकर ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं।
इसी जगह चाय के बागानों वाली चाय पत्ती आपको मिल जाते हैं, जहां से आप अपनी घरों के लिए चाय पत्ती खरीद के ले जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तेंजिंग रॉक के पास। ये वो जगह है जहां कुछ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। इस जगह पे एक छोटा सा मार्केट भी है, जहां आप अपनी पसंद की प्यारी प्यारी चीजें भी खरीद सकते हैं। इसके बाद हम लोग वो जगह चलते हैं जहां मैं हूं ना और मोहब्बतें जैसी मूवी की शूटिंग हुई थी। ये जगह एक स्कूल है जो कि संत जोसेफ नॉर्थ पॉइंट स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन सभी जगह घूमने के बाद हम लोगों को महाकाल मार्केट के पास ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ से मॉल रोड और हमारा रूम भी वॉकिंग डिस्टेंस में था। महाकाल मार्केट गर्म कपड़ों की शॉपिंग करने का बेस्ट लोकेशन है। इसके बाद हम लोग मॉल रोड गए। मॉल रोड दार्जिलिंग शहर के बीचों बीच स्थित है। मॉल रोड एक शांत पैदल चलने वाला बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ के चारों तरफ कई सड़कें आकर मिलती हैं, इसलिए इस जगह को चौरस्ता भी कहा जाता है। इस मॉल रोड के किनारे आपको कई दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ से आप दार्जिलिंग चाय, ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प इत्यादि खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ होटल और दुकानें बहुत ही पुरानी और विरासत वाली हैं। यहाँ अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत प्रदर्शन होते रहते हैं। यहाँ शाम में घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो ये प्लेस आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी मॉल रोड के पीछे एक हिल शिखर पर महाकाल मंदिर है। मॉल रोड से आप पैदल यहाँ तक जा सकते हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए पहाड़ी नुमा रास्ता आपको थका सकता है, लेकिन ये अनुभव बहुत ही शानदार होता है साथियों। रास्ते में आपको दार्जिलिंग के शानदार नज़ारे दिखाई देने लगेंगे। ये मंदिर बौद्ध और हिंदू धर्म का मिश्रण का अनूठा मिसाल है। मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और शांति माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। इन सब प्लेसेस घूमने के बाद हम लोग खाना खाकर होटल आराम करने चले गए। सेकेंड डे हम लोग सुबह 4 बजे रेडी होकर होटल के बाहर आ गए, क्योंकि हम लोगों को सनराइज देखने टाइगर हिल जाना था। हमारी गाड़ी पिकअप करने के लिए 4 बजकर कुछ मिनट में ही आ गई। हमें तो लगा वहां हम लोग पहले पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचने के बाद मंजर कुछ और था साथियों। वहां पहले से ही हजारों गाड़ियां लगी थी। बहुत सारे लोग सनराइज देखने के लिए वहां पहुंच चुके थे। वहां का सुबह का मौसम काफी ठंडा था साथियों। यहाँ सनराइज देखना फुल्ली वेदर पे डिपेंड है। अगर मौसम साफ रहा तो आप यहाँ से सनराइज देख पाएंगे, और मौसम ज्यादा साफ रहा तो आप यहाँ से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के नज़ारे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। हम लोग यहाँ तक लकी थे साथियों कि हम लोगों ने सनराइज अच्छे से देख पाया। यहाँ आप सुबह की चाय का भी आनंद उठा सकते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? बताओ जल्दी अंकल को, सबको बताओ। ये यहाँ से लौटने के क्रम में आप इन रास्तों को जन्नत का रास्ता कह सकते हैं साथियों, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं घूम मॉनेस्ट्री। दार्जिलिंग की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित घूम मठ शांति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। 1875 में स्थापित ये मठ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दार्जिलिंग की यात्रा घूम मॉनेस्ट्री के दर्शन के बिना अधूरी है साथियों। ये एक ऐसा जगह है जहां शांति, आध्यात्मिक और कला आपस में मिलती है। इसके बाद हम लोग आते हैं बतासिया लूप। बतासिया लूप इंजीनियरिंग, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत संगम है। 1919 में बनाया गया यह लूप न केवल परिवहन का एक साधन है, बल्कि दार्जिलिंग के आसपास के नज़ारे देखने के लिए ये बेस्ट प्लेस है। बतासिया लूप के मध्य एक युद्ध स्मारक है, जो उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। बतासिया लूप दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। टॉय ट्रेन से जॉय राइड की बात करें तो जॉय राइड के लिए टॉय ट्रेन दार्जिलिंग स्टेशन से बतासिया लूप होते हुए घूम स्टेशन को जाती है और वापस दार्जिलिंग स्टेशन पे आती है। ये सफर में तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है।
जॉय राइड के लिए दार्जिलिंग से 8 ट्रेनें चलाई जाती है, जो कि पहली ट्रेन सुबह 9:25 में खुलती है और लास्ट वाली ट्रेन शाम 3:45 में खुलती है। इसका टिकट आप ऑनलाइन IRCT के वेबसाइट से या तो आप दार्जिलिंग स्टेशन से ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। बतासिया लूप के बाद हम लोग निकलते हैं रॉक गार्डन की ओर। रॉक गार्डन पहाड़ों के नीचे स्थित बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। रॉक गार्डन का रास्ता बहुत ही एडवेंचरस और खूबसूरत है। इन रास्तों से आप चाय के बागानों को भी देख सकते हैं। रॉक गार्डन में जाने के लिए आपको 50 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। यहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ियों से गिरता रहता है। ऊपर जाने के लिए ट्रैक बनाए गए हैं जिससे आप कुछ ऊपर तक जा सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये खूबसूरत पार्क घूमने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किए। आप लोग चाहें तो यहाँ से आप गंगा मैया पार्क देखने जा सकते हैं, जो कि रॉक गार्डन से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दार्जिलिंग के सभी प्लेस को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। सभी लोगों का कोई न कोई प्लेस मिस कर जाता है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम नहीं रहना, एग्जैक्ट लोकेशन पे समय से नहीं पहुंच पाना, कोई प्लेस किसी खास दिन को बंद रहता है, जैसे जू और रोपवे बृहस्पतिवार को बंद रहता है, और ट्रैफिक का जाम भी आपको कोई प्लेस मिस करवा सकता है। रॉक गार्डन घूमने के बाद हम लोगों को होटल ड्रॉप कर दिया गया। होटल में लंच करके हम लोग पैदल फिर मॉल रोड घूमने निकल गए। मॉल रोड घूमना काफ़ी अच्छा लगता है साथियों। इसके बाद हम लोग दार्जिलिंग के मार्केट को भी एक्सप्लोर किए। वीडियो में अभी बने रहिए साथियों, क्योंकि वीडियो अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो लाइक करिए साथियों। अब बात करते हैं दार्जिलिंग में मेरे तीसरे यानी अंतिम दिन की। यकीन मानिए ये दिन भी हमारे लिए यादगार रहा, क्योंकि इस दिन हम लोग निकल पड़े अपने पड़ोसी देश नेपाल की ओर। इस दिन हम लोगों ने अपना होटल सुबह ही 11 बजे चेकआउट कर दिया और लगेज को अपने बुक किए हुए टैक्सी में रखकर सफर पर निकल गए। सबसे पहले हम लोग पाइन फॉरेस्ट घूमने के लिए रुकते हैं। इस पाइन फॉरेस्ट में आप 20 रुपए एंट्री फी देकर इंटर करते हैं। दार्जिलिंग का ये पाइन फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत है साथियों। यहाँ की शांति और हरियाली देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा दृश्य हमने पहले सिर्फ मूवी में देखा था साथियों, और आज हम लोग ने आकर यहाँ के ऊंचे ऊंचे चिड़ के पेड़ और उनके बीच से आती हुई ठंडी और ताजी हवाओं का अनुभव किया। यहाँ का अनुभव बहुत ही लाजवाब रहा साथियों। इसके बाद हम लोग आते हैं सीमाना व्यू पॉइंट, जो कि नेपाल के पशुपति बॉर्डर जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। सीमाना व्यू पॉइंट से आप भारत और नेपाल की सीमा रेखा को देख पाते हैं। यहाँ से आप कंचनजंगा के शानदार नज़ारे को भी देख सकते हैं। यहाँ का मौसम अक्सर बदलता रहता है साथियों, कभी धूप तो कभी अचानक से बादल छा जाते हैं। सुबह और शाम का नज़ारा और भी मनमोहक होता है जब सूर्य की किरण पहाड़ों पे पड़ती है। यहाँ बैठकर आप यहाँ के नज़ारे को भी निहार सकते हैं। आसपास में आपको कुछ स्थानीय दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ आप अपनी पसंद की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो नेपाल का पशुपति बॉर्डर आ जाता है। ये वो जगह है जहां हमेशा भीड़ बनी रहती है। दार्जिलिंग घूमने आने वाले लोग जो मिरिक जाते हैं वो पशुपति बॉर्डर पर जरूर रुकते हैं और नेपाल में एंट्री जरूर करते हैं। आपको यहाँ एंट्री के लिए बस आधार कार्ड दिखाना होता है। इस पशुपति बॉर्डर पर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं जहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ से नेपाल में पशुपति मार्केट 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे 300 रुपया लेते हैं, जो आपको पशुपति टेम्पल के पास छोड़ देते हैं, जहां एक शंकर भगवान का छोटा सा खूबसूरत मंदिर है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद पशुपति मार्केट पैदल घूम सकते हैं।
नेपाल में जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा, यानी इंडियन सिम बंद हो जाएंगे और मोबाइल का वॉच 15 मिनट ऑटोमेटिक आगे हो जाएगी, क्योंकि नेपाल इंडिया से 15 मिनट फास्ट है। उसके बाद टैक्सी वाले वापस उसी बॉर्डर पे आपको ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत खूबसूरत जर्नी रहती है साथियों, जहां दार्जिलिंग घूमते घूमते आप नेपाल को भी घूम लेते हैं। इसके बाद मिरिक जाते हुए रास्ते में टी गार्डन मिलता है, जिसे गोपालधारा टी गार्डन के नाम से जानते हैं। गोपालधारा टी गार्डन भी दार्जिलिंग के आकर्षणों में से एक है। यहाँ के चाय के पौधे से ढकी हुई पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों और चाय के शौकीनों के लिए बहुत ही अच्छी है। गोपालधारा टी गार्डन अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए जाना जाता है। जब आप दार्जिलिंग घूमने आए तो मिरिक रास्ते में पड़ने वाला ये टी गार्डन जरूर रुकें। यहाँ से आप चाय पत्ती भी घर के लिए परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चाय के बागान वाले खूबसूरत रास्ते होते हुए मिरिक शहर के मिरिक लेक और गार्डन को जाते हैं। दार्जिलिंग से मिरिक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। मिरिक गार्डन में 20 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। प्रकृति की गोद में बसा ये मिरिक बहुत ही खूबसूरत है साथियों। यहाँ के गार्डन में आप बहुत ही सुंदर और दुर्लभ फूलों और पेड़ पौधों को देख पाते हैं। ये पार्क घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। पार्क के बगल में ही पाइन फॉरेस्ट है और लेक है। इस लेक में आप बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। इस जगह से मतलब मिरिक से एनजेपी स्टेशन लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ घूमने के बाद हम लोगों को एनजेपी स्टेशन तक छोड़ दिया जाता है, जहाँ से अपने घरों के लिए हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। हमने दार्जिलिंग टूर की फुल इंफॉर्मेशन अपने अनुसार देने की पूरी कोशिश की है साथियों। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगा साथियों। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है साथियों, तो आपके तरफ से एक लाइक तो बनता है। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव को जरूर शेयर करिएगा जो दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।